हेलो फ्रेंड, मानस ई क्लासेस के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम लोग कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतकार, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। यद्यपि उनका जन्म 200 वर्ष पहले हुआ, लेकिन आज भी विश्व में सबसे अधिक पढ़े जाने वाली राजनीतिक विचारों, सिद्धांतों की यदि कोई बुक्स है तो वह मार्क्स की है। उनके विचार आज भी जीवंत हैं, उनकी महत्ता आज भी कम नहीं हुई है। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से विश्व विख्यात हुई। आइए आज हम लोग उनके कुछ परीक्षा संबंधी विचारों का अवलोकन करें। जो भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनसे संबंधित विचारों के उन्हें देखें। तो कार्ल मार्क्स, इनका जन्म जर्मनी 1818 ईस्वी, और इन्होंने जो कुछ महत्वपूर्ण बुक्स लिखी हैं उनकी पूरी लिस्ट है, और भी बहुत सी बुक्स हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हें आप देखें। द इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी, मार्क्स ऑन सुसाइड, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, काफी महत्वपूर्ण बुक्स है ये। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी फेमस है। दास कैपिटल फेमस है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, इनऑगरल एड्रेस, तो बहुत सी फेमस बुक्स इन्होंने लिखा है। कई बार एग्जाम में सीधे पूछ दिया जाता है दास कैपिटल किसने लिखा, तो आप बुक्स के नाम आप लर्न कर लेंगे। आइए इनके विचारों को देखते हैं। मार्क्स ने राज्य के अधिसंरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने किया। नेक्स्ट कहते हैं कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है। नेक्स्ट है राज्य दरिद्रों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र है। राज्य सदैव एक दमनकारी संस्था होती है, यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखें, मार्क्सवाद की विचारधारा उदारवाद की विरोधी है। नेक्स्ट, दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या की है, जबकि आवश्यकता है उसे बदलने की। मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद, बहुत फेमस है कि वैज्ञानिक समाजवाद किसका विचार है? कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका अंतिम लक्ष्य है वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाजवाद की स्थापना। नेक्स्ट देखें, प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट करती है, और प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है। नेक्स्ट, पदार्थ मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि मस्तिष्क स्वयं पदार्थ की उच्चतम या उपज अवस्था है। मार्क्स के किस रचना में उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। द इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट, प्रत्येक अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करे, प्रत्येक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पुरस्कार ले। यह कथन मार्क्स का है, और किस संदर्भ में है ये पूछा गया है एग्जाम में, तो यह है वैज्ञानिक समाजवाद के संबंध में है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, मार्क्स के अनुसार इतिहास के काल विभाजन का सही क्रम पूछा गया एग्जाम में है। तो पहले है आदिम साम्यवादी युग, नेक्स्ट
दास युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग। नेक्स्ट में सबसे लास्ट में समाजवादी युग की स्थापना हो जाएगी। ये मार्क्स का विचार है। बर्नस्टीन ने अपनी पुस्तक इवोल्यूशनरी सोशलिज्म 1902 में वैज्ञानिक समाजवाद के नए रूप में संशोधनवाद की व्याख्या की है। तो यह पूछा गया है किसके संबंध में? कार्ल मार्क्स के संबंध में। इनके बुक का नाम एग्जाम में एक बार पूछा गया कि किस बुक में बर्नस्टीन ने यह बात कही है, वैज्ञानिक समाजवाद की बात कही है, को नए रूप में जिसे संशोधनवाद कहते हैं व्याख्या की गई है। तो एक प्रश्न में यहाँ 2-3 प्रश्न बन सकते हैं और पूछे भी गए हैं एग्जाम में। गुड। नेक्स्ट देखें, इवेनस्टीन के अनुसार मार्क्स प्रथम विचारक है जिसके विचारों को विज्ञान संगत कहा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है इवेनस्टीन की। अगला देखें, लोकतंत्र समाजवाद का मार्ग है। मतलब समाजवादी राष्ट्र की स्थापना के लिए लोकतंत्र ही उसके लिए मार्ग है। नेक्स्ट क्या है? कार्ल मार्क्स का सबसे जो प्रमुख है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है वो विचार है, धर्म जनता के लिए अफीम है। मतलब धर्म जो जनता के लिए है वो क्या है? एक अफीम। अफीम जैसे कि उसके व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता को सुस्त कर देता है, एक नशे की स्थिति में ला देता है, वही यह धर्म है, ऐसा मार्क्स का मानना है। नेक्स्ट देखें, उपयोग की वस्तु हुए बिना किसी चीज की कीमत नहीं हो सकती। ठीक है। नेक्स्ट देखें, काफी महत्वपूर्ण कथन है मार्क्स का कि मजदूरों के पास अपनी जंजीरों के अलावा और कुछ भी खोने को नहीं है। इसके अलावा उसे पाने के लिए पूरा संसार है कि वह संसार की हर एक वस्तु को पा सकता है और खोने के लिए केवल जंजीर है। इस प्रकार यह देखते हैं कार्ल मार्क्स के एक प्रमुख विचार हैं यहाँ पे, इन्हें आप लोग पढ़ लेंगे। और भी बहुत से विचार हैं जो आपके पास सप्लीमेंट्री बुक्स होंगी, वहां से आप देख सकते हैं। अगले राजनीतिज्ञ समाजवादी विचारक व्लादिमीर लेनिन के बारे में हम लोग देखेंगे। व्लादिमीर लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ थे। लेनिन को रूस में बोल्शेविक की लड़ाई के नेता के रूप में प्रसिद्धि मिली। 1917 में रूसी क्रांति का नेतृत्व किया, जिसके बाद 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई। मार्क्सवाद से प्रेरित लेनिन का मानना है कि पूंजीवाद को बदलने के लिए साम्यवादी क्रांति की आवश्यकता है। इस प्रकार सोवियत संघ विश्व का पहला समाजवादी देश बना। इनके विचार, इनके ग्रंथ में, पुस्तक जो है इनमें मिलते हैं। इनकी बुक्स है व्हाट टू डू बी डन 1902 में इन्होंने लिखा। इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद और स्टेट एंड रिवोल्यूशनरी, ये इनकी बुक है। इनका जन्म 1870 रूस में हुआ। आइए देखते हैं इनके परीक्षा में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, विचार इनके। लेनिन प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सर्वहारा का अधिनायकत्व मार्क्स के सिद्धांत का सार है। नेक्स्ट है, कहते हैं संसद बातचीत की दुकानों जैसी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में है। एक वर्ग विभाजित समाज में आर्थिक समानता असंभव है। नेक्स्ट है, लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना है।
नेक्स्ट, लेनिन ने क्रांति को माना है द्वंद्वात्मक निम्न से उच्च संघर्ष का विरोधाभासी प्रकरण। नेक्स्ट है, विपक्ष को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद उसका नेतृत्व करें। ठीक है, कभी कभी इतिहास को एक धक्का की जरूरत होती है। नेक्स्ट, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एवं रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे। अगले राजनीतिक विचारक हैं एल.टी. हॉबहाउस। इनका जन्म 1864 इंग्लैंड में हुआ। इनके प्रमुख राजनीतिक विचारक जो इनके बुक्स हैं, इनमें इनके विचार हैं द डेवलपमेंट, और परीक्षा से संबंधित जो इनके प्रमुख विचार हैं वे देखें आप लोग। आदर्श राज्य के कार्यों में सृजनात्मक तथा निषेधात्मक रूप में विभक्त किया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की आधारशिला सामाजिक बंधन की आध्यात्मिक प्रकृति और सर्वहित का युक्त स्वरूप है। नेक्स्ट है इनका महत्वपूर्ण विचार, यथार्थ इच्छा वास्तविक इच्छा है तथा वास्तविक इच्छा यथार्थ इच्छा है। नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है तथा जहां तक यह समान है इच्छा नहीं है। राजनीतिक विचारक हैं C.E.M. जोड। इंग्लैंड के विचारक हैं। 1891 में इनका बर्थ हुआ। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, उन्हें देखें। लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी। और इनके कुछ महत्वपूर्ण विचार जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं वे हैं, समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपनी आकृति खो दी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसे पहनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके विचार है। समाजवाद के प्रति इनका क्षोभ है। इनके समाजवाद के विरोधी थे। और अगला है, आदर्शवाद को जोड ने परमवादी सिद्धांत कहा है। आदर्शवाद को जोड ने परमवादी सिद्धांत कहा है। अगले विचारक हैं G.D.H. कोल। इंग्लैंड के महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री राजनीतिक विचारक हैं ये। इनका जन्म 1889 में हुआ। इनके कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं, देखें। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इन्होंने दिया है, कोल ने। प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख प्रतिपादक कोल है। श्रेणी समाजवाद के समर्थक, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है श्रेणी समाजवाद के समर्थक निम्न में से कौन है, तो वहां पर एक विकल्प आपका रहेगा कोल, तो आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल भ्रम है। अगले विचारक हैं A.L. लावेल। इनका जन्म अमेरिका में 1856 ईस्वी में हुआ। ये प्रसिद्ध राजनीतिक शिक्षाविद थे और इनके विचारों को इनके निम्न बुक में आप देख सकते हैं। इनकी बुक है द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, जो 1908 में इन्होंने लिखा। और दूसरी फेमस इनकी बुक है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट। आइए परीक्षा उपयोगी इनके कुछ विचारों को देखा जाए। इनके विचार जो निम्न है, लावेल ने सांस्कृतिक पश्चाता, नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है,
कल्चरल लैग के विचार का समर्थन किया। अगला है, लावेल ने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। इंपॉर्टेंट है भी। अगला भी देखें, इंपॉर्टेंट है, जहां आप दक्षता चाहते हैं नियुक्ति कीजिए, जहां आप प्रतिनिधित्व चाहते हैं निर्वाचन कीजिए। नेक्स्ट है, जनमत के लिए केवल बहुमत ही पर्याप्त नहीं होता और न ही एकमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, जनमत को केंद्रित करना तथा राजनीतिक निर्णयों के लिए मुद्दों का निर्माण करना दल के अस्तित्व का वास्तविक कारण है। ये लावेल के प्रमुख विचार हैं। अब अगले विचारक हैं जॉन रॉबर्ट सीले। इनका जन्म इंग्लैंड में 1834 में हुआ और इनकी एक महत्वपूर्ण बुक्स है द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड। और भी बुक्स है इनकी, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कॉलोनियल इंडिया और अदर जो इंग्लैंड के साम्राज्यवाद के अधीन थे उनके बारे में है। आइए इनके कुछ विचार देखते हैं सीले के, जो पूछा गया है एग्जाम में। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा है। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन से संबंधित है। अगला भी इंपॉर्टेंट है, देखें, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। अगले विचारक है रैमजे म्योर। इनका बर्थ 1872 संयुक्त इंग्लैंड में हुआ और इन्होंने कुछ प्रमुख बुक्स लिखी हैं। ए हिस्ट्री ऑफ लिवरपूल, फिलिप्स न्यू हिस्टोरिकल, बाइगॉन लिवरपूल, पॉलिटिक्स एंड प्रोग्रेस 1923 में। और इनके जो महत्वपूर्ण विचार है परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें देखें। पहला बहुत ही महत्वपूर्ण विचार, कई बार एग्जाम में पूछा गया, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भी, नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के अधीन पनपती है। नेक्स्ट कहते हैं रैमजे म्योर ने नौकरशाही का लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की है। लाल फीताशाही जो रेड टैप कहते हैं नौकरशाही के संबंध में। नेक्स्ट है, जनतंत्री व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायित्व के बिना नहीं कर सकता। अगले विचारक है रॉबर्ट मैकाइवर। मूल रूप से समाजशास्त्री राजनीतिज्ञ विचारक हैं। इनका जन्म 1882 यूनाइटेड किंगडम संयुक्त इंग्लैंड में हुआ, ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बुक्स लिखी हैं, देखें, कम्युनिटी ए सोशियोलॉजिकल स्टडी, द एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस, द मॉडर्न स्टेट, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। और इनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में आया हुआ, इसको अवश्य नोट करेंगे, याद करेंगे आप लोग। देखें, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है। इंपॉर्टेंट है काफी ये। रक्त संबंध, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रक्त संबंध समाज की सृष्टि करता है और समाज अंततोगत्वा राज्य की। नेक्स्ट कहते हैं मैकाइवर, राज्य को सेवा धर्मी राज्य की संज्ञा दी है या सेवा धर्मी राज्य कहा है, जो आगे चल के वेलफेयर स्टेट की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखें, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम है। जैसा कि लास्की भी कहते हैं राज्य एक निगम है, लोक सेवा निगम है, वही की बातें ये भी करते हैं। नेक्स्ट देखें,
आदर्शवाद राज्य का रहस्यवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट है भी, यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत अथवा विद्रोही सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। अगला हम लोग महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछा गया, मुसोलिनी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें देखते हैं। मुसोलिनी का पूरा नाम बेनिटो मुसोलिनी है। इसका जन्म 1883 ईस्वी इटली में हुआ। इसके कुछ विचार देखेंगे और यह इटली का प्रधानमंत्री भी बना। और देखते हैं तो मुसोलिनी ने किस पार्टी का नेतृत्व किया, पूछा गया है परीक्षा में यह क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय फांसीवादी या फासिस्ट पार्टी। कई बार भारतीय लोकतंत्र के भी संदर्भ में आप देखते होंगे, कई लोगों के राजनीतिज्ञों के मुंह से सुनते होंगे कि फासिस्ट विचारधारा है या फासिस्ट इनकी सोच है। तो वह एक निगेटिव वर्जन में बातें होती है। आगे देखें, फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति किस इटालियन शब्द से हुई है? तो फैसियो या फैसी। नेक्स्ट पूछा गया प्रश्न भी है, इटली का प्रधानमंत्री मुसोलिनी कब बना? तो 1922 से 1943 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, मुसोलिनी ने फांसीवाद की व्याख्या जिस निबंध में की थी उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था, नोट कर लेंगे, द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन ऑफ फासिज्म। नेक्स्ट देखें, राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, ये मुसोलिनी का प्रसिद्ध वाक्य था। और फांसीवाद के बारे में वह व्याख्या करते हुए आगे कहता है, मुसोलिनी के अनुसार फांसीवाद क्या है? तो राज्य क्या है? न्याय एवं सद्गुण का प्रतीक है। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र अयोग्यता की उपासना है। वह प्रजातंत्र की आलोचना करते हुए कहता है यह अयोग्यता की उपासना है। निगमित राज्य की अवधारणा फांसीवाद से संबंधित है।